दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की कि अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी और जीतना आपकी आदत बन जाएगा। दोस्तों, शेर को जंगल का बादशाह माना जाता है, लेकिन जंगल में ऐसे और भी बहुत से जानवर हैं जो हर लिहाज से शेर से ताकतवर हैं। हाथी शेर से ज़्यादा बड़ा और ताकतवर होता है, लेकिन वो जंगल का बादशाह नहीं। ज़िराफ़ा शेर से ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन वो शेर को देखकर अपनी जगह पर रुकता नहीं बल्कि भाग खड़ा होता है। हिप्पोस को भी शेर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, लेकिन जंगल का बादशाह सिर्फ है और वो है शेर। तो आखिर शेर को ही जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? दोस्तों, शेर अपने एटीट्यूड की वजह से बादशाह बनता है। अगर आप गौर से शेर को चलता हुआ देखें तो आपको उसके चलने में एक एतमाद नजर आएगा। उसका ये मुनफरिद अंदाज और उसका एटीट्यूड उसको दूसरे जानवरों से मुमताज करता है। शेर अगर हाथी या जंगली भैंसे को देखता है जो कि ताकत के लिहाज से किसी भी तरह शेर से कम नहीं, तो भागता नहीं बल्कि उसको अपना शिकार नजर आता है। उसको हाथी की शक्ल में अपना डिनर या लंच नजर आता है, जबकि हाथी शेर को देखते ही सोचता है कि ये मुझे अब छोड़ेगा नहीं। मेरे दोस्त, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द लायन एंड द एलिफेंट। शेर को अगर ताकत की अलामत समझा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके एटीट्यूड की वजह से। हर बाप अपने बेटे को शेर के नाम से बुलाना पसंद करता है कि मेरे शेर बेटे ने ऐसा कर दिया, या मेरा शेर बेटा जिंदगी में वैसा करेगा। कभी किसी ने खुद को किसी दूसरे जानवर से रिसेंबल नहीं किया, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ शेर का मखसूस एटीट्यूड है। मेरे दोस्त, अगर तुम भी अपना एटीट्यूड शेर की तरह बना लोगे तो तुम भी अपनी ज़िंदगी के किंग बन सकते हो और अपनी ज़िंदगी अपनी शराइत पर गुजार सकते हो। मुश्किल को देखकर कभी घबराना नहीं। अगर कुछ नया करना चाहते हो तो ये मत सोचना कि पहले कभी किसी ने नहीं किया, क्या पता मैं भी कर सकूंगा या नहीं। खुद पे पूरा यकीन रखना, तुम किसी भी लिहाज से किसी से कम नहीं। अपने बिलीफ सिस्टम को शेर की तरह मजबूत रखना, जो अपने से बड़े और ताकतवर जानवर को देखकर मुंह मोड़ने की बजाय उसके आगे डट के खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो उसको मार सकता है। इसी तरह तुम भी खुद पे यकीन रखना कि तुम कर सकते हो। अगर तुम जीत जाओगे तो विनर कहलाओगे, और अगर हार जाओगे तो लर्न करोगे। और कभी भी दोबारा कोशिश करने से हिचकिचाना मत, क्योंकि दिस टाइम यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, नाउ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। स्टीव जॉब्स एक स्लिम और स्मार्टफोन बनाना चाहता था। उसकी टीम ने 6 माह की दिन रात मेहनत के बाद जब पहला आईफोन उसके सामने रखा तो उसको पसंद ना आया। उसने कहा, इसको मज़ीद स्लिम करो। उसकी टीम ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं। स्टीव ने वो फ़ोन पानी में फेंक दिया, जिससे फ़ोन में से पानी के बुलबुले निकलने लगे। स्टीव ने कहा, ये बुलबुले फ़ोन में मौजूद हवा की वजह से निकल रहे हैं। अगर इस फ़ोन में हवा की जगह मौजूद है तो इसका मतलब है कि इसको मज़ीद स्लिम किया जा सकता है। ये है विनिंग एटीट्यूड, और आज एप्पल दुनिया की अमीर तरीन कंपनीज में से एक है। मेरे दोस्त, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें ज़िंदगी में वहाँ तक लेकर जा सकता है जहाँ तुम जाना चाहते हो। और विनिंग एटीट्यूड ये है कि तुम उस वक्त तक कोशिश करते रहो जब तक कि अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो जाते। अगर कभी ज़िंदगी में हिम्मत हारने लगो और सब कुछ छोड़ने को दिल करे तो मेरे ये अल्फाज याद रखना, नेवर गिव अप, बिकॉज sometime the last key is the one that opens the door.